सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। आपके भेजे हुए बहुत सारे पत्र प्रश्न सब लेते। पहला जो आया है मेरे पास, ये पूछते हैं कि कल 2 दिन पहले जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें सवार सभी लोग की मृत्यु हुई एक जैसे, ऐसा कर्म क्या था कि सब एक साथ और एक ही तरह से इस भयानक मौत का शिकार हुए। जब इस तरह की कोई भीषण घटना घटती है तो ये प्रश्न उठता ही है, पर थोड़ा इसको और विस्तार से देखना चाहिए कि एयर इंडिया के इस विमान में 242 लोग सवार थे, क्रू समेत। जहाज गिरता है, जलता है, टूटता है, पर उसका एक हिस्सा जिस पर एक व्यक्ति बैठा था, जो हिस्सा इमरजेंसी एग्जिट के पास था, 11A सीट नंबर, वो व्यक्ति सकुशल अपने आप को जमीन पर पाता है और अपनी सीट बेल्ट खोल के चल के, हाथ में उसका बोर्डिंग कार्ड है, वो निकल आता है और उन 242 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सकुशल प्राणवान। थोड़ा हैरान, थोड़ा परेशान कि ये हुआ क्या, कि लगा कि शायद मैं भी मर गया, लेकिन वो तो जिंदा था और वो चल के गया। हैरत की बात दूसरी आती है कि उस विमान का एक टुकड़ा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे जा गिरता है। नीट के मुश्किल एग्जाम को पास करके बमुश्किल MBBS में सीट पाके गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी MBBS करने वाले वो बच्चों का हॉस्टल, और उस हॉस्टल में कोई खाना खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई बैठ रहा है, और जहाज का एक टुकड़ा वहां जाता है और वो अपने उस हॉस्टल में ही मारे जाते हैं। पार कोई चाय के टपरी पे चाय बेचता है, वो चाय बेचते मरा। कोई ठीक उससे थोड़ी देर पहले कुछ काम करने को थोड़ा दूर चला गया, वापस आया तो वहां सब जल चुका है, बिल्डिंगें लग गई आग। अब ये जो जो हॉस्टल के बच्चे थे, इन न तो ये जहाज में चढ़े, ना इनने टिकट कराई, ना ये लंदन जा रहे थे। ये अपने हॉस्टल में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे, आराम कर रहे हैं, अब वो वहीं मरते। अब वो पूरी बिल्डिंग में आग लगती है। निश्चित रूप से ये चौंका देता। अब बहुत लोग हैं जिनको ये लगा कि एयर इंडिया के जहाज ही अच्छे नहीं होते, अब हम उस जहाज में नहीं जाएंगे। किसी ने कहा बोइंग कंपनी खराब है जिसका जहाज ठीक नहीं था। और याद रहे कि पूरी दुनिया में जिस कंपनी के जहाज सबसे ज्यादा उड़ते हैं सब एयरलाइंस के द्वारा, वो सबसे बड़ी कंपनी बोइंग ही है। तो क्या अब दुनिया भर के लोग बोइंग जहाज से जाना बंद कर देंगे? अच्छा, आप जहाज से जाना बंद कर दो, आप कोई फ्लाइट ना लो, या आप कोई और एयरलाइन ले लो, तो जो दूसरी एयरलाइन है क्या वो किसी इंजन के साथ नहीं उड़ती है? क्या उसमें कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है? क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल नहीं हो सकता? क्या उसका इंजन फेल नहीं हो सकता?
कईयों ने कहा कि नहीं है ना, एयर इंडिया में हम नहीं जाएंगे, हम दूसरी किसी फ्लाइट में जाएंगे। कईयों ने टिकटें चेंज कराने का सोचा। हमने भी सितंबर में जाना है, हमें भी कहा गया कि एयर इंडिया में मत जाओ। मैंने कहा ठीक है, हम एयर इंडिया में ना जाएंगे, पर जिस किसी दूसरी एयरलाइन में जाएंगे इसकी क्या गारंटी है कि वो उड़ता ही रहेगा। और फिर जो हॉस्टल में बच्चे मरे या घायल हुए या आसपास की बिल्डिंगों पर जहां आग लग गई, वो तो कई फ्लाइट में जा नहीं रहे। तो इसका मतलब सवाल ये नहीं है कि आप किसी जहाज में हैं या आप किसी ट्रेन में हैं और ट्रेन या प्लेन का सिस्टम फेल हो गया या ड्राइवर की या पायलट की गलती हो गई, इसलिए अब हम किसी दूसरे जहाज में न जाएं, अब हम सुरक्षित रहेंगे अगर जहाज में नहीं जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मृत्यु का समय निश्चित है। आप वो जहाज में जाओ, अगर समय आ गया है तो मरोगे, आपका समय नहीं आया तो उसी जहाज में बैठा हुआ एक व्यक्ति बच जाता है। द ओनली सिंगल सर्वाइवर ऑफ दिस crash was very much in that flight, but he walks just simply on the road. He removes his seat belt. His seat belt is still there. So one thing very important, always wear your seat belt. प्लेन और कार, प्लीज वेयर इट। आप लोग अक्सर कार में नहीं पहनते हैं, पर पहननी चाहिए। सीट बेल्ट पहननी चाहिए, हमेशा पहननी चाहिए। अब वो सीट बेल्ट खोल के उठ के चल के जाता है, अब उसका बोर्डिंग कार्ड हाथ में लिए लिए जा रहा है। इसका मतलब जब उसकी मृत्यु का समय नहीं आया तो जहाज क्रैश हो जाए वो तो भी सुरक्षित रहेगा, और समय आ गया तो वो हॉस्टल में बैठे हुए पर भी मर गए। एक न्यूज़ के नेटवर्क का ये कहना था कि उन्होंने उस एरिया में कई पक्षी जले हुए देखे। वो उड़ने लगा था, क्रैश होगा तो उसके पंख यूं खुले रह गए, उसी में जल गया। तो अब वो हड्डियां हैं उसकी जो यूं फैली हुई है। कई कुत्ते मर गए, कई बिल्लियां मर गई। जो बचे वो इतने डर गए कि वो छुपे बैठे हैं, तो उनका रेस्क्यू हो रहा है इस समय पर। एक कोई एनजीओ है, वो जा जा करके उन जीवों को, बिल्ली है, कुत्ते हैं, गाय है, भैंस है, इनको वो सुरक्षा दे रहे, उनको वो बचा बचा करके खिला पिला रहे, दवाइयाँ दे रहे। याद रहे, ना प्लेन क्रैश किसी को मारता है, ना ट्रेन क्रैश किसी को मारता है, ना कैंसर मारता है, ना स्ट्रोक मारता है। मारता सिर्फ व्यक्ति को उसका काल है। जब काल आ गया, जब समय आ गया, तो फिर वो लौटता नहीं, वो अपना प्लान चेंज नहीं करता। निश्चित रूप से ये एक बड़ी, मतलब हमारे भारतीय उड्डयन विभाग की, मंत्रालय की, इस देश की एक सबसे बड़ी दुर्घटना है। हमारी प्रार्थना है उन सब क्रू वालों के लिए जो उसमें थे, पायलट्स के लिए, उसमें जो परिवार थे, उन सब के लिए। वो जो जमीन पर थे, हॉस्टल्स में या घरों में या रोड पे, वो जो जिनकी मृत्यु हुई है, सबकी मृत्यु का धागा एक ही निकल के आ रहा है। उनका समय आ गया था। काल बहुत बली है प्यारे, काल से कोई जीत नहीं सकता है। और ये बात डरने की नहीं है, ये बात घबराने की नहीं है, ये बात समझने की है कि जब तक आपका वो समय नहीं आया तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो फिर डर का कोई कारण नहीं बचता। अगर इस दुर्घटना को आप ठीक से समझेंगे तो आपके मन से पूर्णतः भय चला जाएगा। भय रह नहीं सकता। कैसे रखेंगे भय? याद रखिएगा उस व्यक्ति को जो प्लेन क्रैश होता है, 3 टुकड़ों में टूटता है, लेकिन जिस हिस्से में वो बैठा था उतना हिस्सा कट के जमीन पर गिरता है और कोई हड्डी नहीं टूटी, कोई स्क्रैच नहीं आया।
थोड़ा बहुत फिजिकल, ऑफ कोर्स जब टूटा होगा वो जहाज तो उस टूटने में कुछ टुकड़े उसके जरूर लगे होंगे। तो आँख पर, उसकी बाईं आँख पर कुछ सूजन थी, कुछ छोटे मोटे, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई हड्डी टूट गई हो, ऐसा भी नहीं हुआ। शॉक में है, हैरानी में है कि मैं कैसे बच गए। सो मृत्यु का समय निश्चित है, इसलिए निश्चिंत होकर के जियो। जब मरोगे एक ही बार मरोगे, 2 बार तो मरोगे नहीं। पर अपने अज्ञान से, अपने डर से आप हर पल, हर घड़ी मर सकते हो। हाय मर न जाए, हाय मर न जाए, हाय मर न जाए। वो बारिश ज्यादा होती है, बिल्डिंग पूरी बैठ जाती है, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, वहीं कोई बाढ़ बाढ़ आ जाती है। आज की ही खबर है, केदारनाथ में फिर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 4 दिन पहले वो फिर बिगड़ गया था, रोड पे लैंड हो रहा था। आज क्रैश हुआ है, 17 लोग प्लस पायलट, 18 लोग। मैं ये निवेदन करना चाहती हूं, कृपया सुने इस बात को। तीर्थ का स्थान मौज मस्ती, घूमने फिरने, पर्यटन का नहीं होता है। इस लिहाज से किसी तीर्थ पर नहीं जाना चाहिए। फेसबुक में फोटो खींच के डालेंगे इसलिए नहीं जाना चाहिए। आप शिव के उपासक हो अगर अगर तो सुनो, फिर 6 महीने ओम नमः शिवाय का जप घर करो। 1.5-2 घंटा जप रोज करो। हर रोज शिवालय में जाओ, दर्शन करो। हाँ, 6 महीने, साल निकल जाएं आपको ये करते हुए, तो फिर आपके शहर, आपके घर, आपके गांव के आसपास बहुत से तीर्थ होंगे। पहले वो तीर्थ तो दर्शन कर लो और फिर केदार भी चले जाना। मैं निवेदन कर रही हूं इसको। अगर कोई कम बुद्धि लगा के अन्यथा लेना चाहे तो अलग बात है, लेकिन सत्य यह है, इस समय पर जितनी भारी जनता पहाड़ पर जा रही है तीर्थ के लिए या घूमने के लिए भी जा रही है, वहां पहाड़ों का बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे मनाली शहर छोटा सा है, छोटा सा है, कुल्लू छोटा सा है, वही इतने लोगों का लोड कैसे लेगा? उतना कचरा, उतना गार्बेज, गार्बेज मेंटेनेंस कुछ है नहीं। कोई सीरियस बीमारी, कोई अटैक हो गया तो बड़े हॉस्पिटल वहां पर है नहीं। आज जो 5 से 8 किलोमीटर की दौड़ ना लगा सकता हो, उसको तो केदार की ओर मुंह करना भी नहीं चाहिए। हम 2004 में मानसरोवर कैलाश गए थे। 2-3 महीना पहले मैंने सबसे कहा कि जिन जिन का इच्छा है इस साथ जाने के लिए, वो लोग रोज से कम 5 किलोमीटर की सैर और खाना ठीक करो और वर्जिश अपनी बढ़ाओ, ताकि वहाँ ऑक्सीजन कम होगी हायर ऑल्टीट्यूड पे। ये ना हो कि तुम्हारा दिल या दिमाग कुछ फट जाए, जाओगे तीर्थ यात्रा करने और वो तुम्हारी अंतिम यात्रा ही हो जाए, और ऐसी परिस्थिति नहीं हो। इसलिए पहले शरीर को तैयार करना जरूरी है, ट्रेन करो अपनी बॉडी को। See, if you wish to climb to a Shiva temple which is at like 14,000 feet, which is at say 18,000 feet, the Kailash is like higher, Manasarovar is at 17,000 feet. So you need to train your body so that your lungs have such a huge capacity that when the oxygen will be thinner and the altitude will be this higher, you don't have any stroke happening, you don't have any thrombosis happening, you don't have some health scare. We need to understand this. Where is the Shiva? Shiva is everywhere. So if you can bring a concentration, attention, and very conscious breathing, and you do your yogic sadhana, even in say Kolkata or Bombay or Ahmedabad or Chennai or any place in the world, from Brooklyn to Timbuktu, if you do your sadhana properly, Shiva is right there where you are. And if you are
not a good sadhak, a good spiritual practitioner, then you may go all the way to those great heights and still come back grumbling because of the crowd and because of the dhakka and the pushing around and no food and no place to live and this and that, and you'll be complaining. And if you go to a pilgrim place and do all this complaining and grumbling, Shastra says, scripture says, you are creating a sin. Better don't go there. Or be that prepared. You have to have that asceticism in your life so that you aren't bothered about height or food or sleep or bed, and you aren't looking for anything because you have trained your body like a yogi. If not, don't go to Kedarnath. Don't go to Amarnath. You want to go, train your body nicely. Do your mantra jap nicely. Do your Panchakshari mantra and Om Namah Shivaya sadhana beautifully. Exercise a lot. Hold your Sarvangasana for 20 minutes. If you can do that, please go to Amarnath. If you cannot hold your Sarvangasana for 12 minutes or 20, don't even think of going there. Why go there? पर वहां क्या है? वहां जाएंगे क्यों? घूमना फिरना होगा, खाना पीना होगा. जो तूने खाना पीना वो यहीं खा लेना, जो भी खाना तुमने गंदमंद. वहां भी तो वही मिलेगा, अच्छा थोड़ी मिलेगा. हाइजीन के प्रश्न है. सोच के देखो, भारत में टीबी फैलने का मालूम सबसे बड़ा कारण क्या है? तीसरी स्टेज तक तो लोगों को पता ही नहीं चलता उन्हें टीबी है, और वो यहाँ वहाँ सांस लेते फिर रहे, थूकते फिर रहे हैं, इसको उसको छूते फिर रहे हैं. आप जिसे सामान ले रहे हो उसको नहीं पता, आप खरीद लाए, उससे साथ में टीबी भी ले आए आप.